वेलकम गाइस। आज मैं आपको नीट में फिजिक्स सेक्शन में 120 से 150 मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट एंड इजी तरीका बताने जा रहा हूं। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम थी और कुछ चीज़ें सबको समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे इस टॉपिक पर दूसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो गाइस, फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास कोई फिजिक्स की टैबलेट नहीं है जिसे खाकर आप फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर कर जाओगे। मैं आपको बेस्ट एंड इजी वे बताऊंगा जिससे आप फिजिक्स में 120 से 150 स्कोर कर सकते हो। 150 से 180 स्कोर करने का तरीका मैं आपको जनवरी में बताऊंगा, क्योंकि पहले आप बेस तैयार करो, फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी करनी। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेनली 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली है फिजिक्स टूल्स, सेकेंड है आपकी चैप्टर डिवाइडेशन, और जो थर्ड है वो है ट्रिक। पहले आपको फिजिक्स की 5 टूल्स के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट है एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड है डिटेल चैप्टर रीडिंग। इसके लिए आप कोई भी एक बेस्ट बुक चूज़ कर लो, और मैं आपसे फिर वही पुरानी चीज़ बोलूँगा कि बुक्स को बार बार चेंज नहीं करना है, सिर्फ एक ही बुक पूरे ईयर यूज करना है। थर्ड है हैंड बुक या फार्मूला बुक या शॉर्ट नोट्स। गाइज, ये चीज़ हो सके तो खुद से बनाओ, और ये हैंडबुक बिल्कुल शॉर्ट ही होनी चाहिए। फार्मूला बुक में सिर्फ फार्मूले या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट ही होने चाहिए। ओके। फोर्थ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फिफ्थ है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके। अगर आपके पास इनमें से कोई भी बुक नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर उस बुक को खरीद सकते हो, वो भी डिस्काउंट के साथ। फिजिक्स टूल्स के बाद अब बात करते हैं अपन चैप्टर डिवाइडेशन पर। गाइज, आपको चैप्टर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। देखिए, जो आपको बॉक्स दिख रहे होंगे ये दो लाइंस होंगी, एक होगी इजी की, एक होगी हार्ड की, और दूसरे साइड पे होगी एक स्मॉल की और एक लॉन्ग की। आपको इसमें 4 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करने हैं चैप्टर्स को। ओके, 1 2 3 4। ये बॉक्स 1 में आएंगे स्मॉल और इजी चैप्टर्स, जो कि बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। ओके। और सेकंड बॉक्स में आएंगे स्मॉल लेकिन हार्ड चैप्टर, और जो थर्ड बॉक्स है उसमें आएंगे लॉन्ग लेकिन इजी चैप्टर्स, और जो फोर्थ बॉक्स है उसमें होंगे लॉन्ग और हार्ड चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। ओके, उनको रखना है आपको फोर्थ में। ठीक, तो अब इसके बाद बात करते हैं अपन ट्रिक्स पर। तो देखो गाइस, जो बॉक्स 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अलग अलग टाइप की ट्रिक्स लगानी है सभी के लिए। ओके। तो जो बॉक्स 1 है उसके लिए जो ट्रिक है, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको डिटेल बुक पढ़नी है, फिर इसके बाद आपको फार्मूला बुक पढ़नी है, फिर इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, फिर इसके बाद आपको फार्मूला बुक फिर से रीड करनी है, और इसके बाद जो है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। गाइस, आपको जो क्वेश्चन है वो 2 स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो सेकेंड स्टेप है उसमें आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो कि गलत हो गए हैं, या फिर आपने उन क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाए हो, या फिर आपसे वो सॉल्व नहीं हुए हैं। ओके। और जो सेकंड वाला बॉक्स है उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी, फिर डिटेल बुक, फिर फार्मूला बुक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर डिटेल बुक, फिर फार्मूला बुक, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके। यहाँ भी आपको वही 2 स्टेप लगाने क्वेश्चंस के लिए। और जो थर्ड है उसमें आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद डिटेल बुक, फिर फार्मूला बुक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप। ठीक है। फिर इसके बाद फार्मूला बुक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेकंड स्टेप, फिर फार्मूला बुक, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फर्स्ट स्टेप, फिर फार्मूला बुक, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 स्टेप। ठीक है गाइज, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इतने बार फार्मूला बुक्स यूज करने का क्या फ़ायदा होगा। तो गाइज, वो इसलिए है कि जो लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं उसमें मेनली आपको फार्मूला ही होता है, जो कि बार बार आप भूल जाते हो, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के लिए। तो इसलिए आपको बार बार फार्मूला बुक रीड करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके। फोर्थ है एनसीईआरटी, फिर डिटेल बुक, फिर फार्मूला बुक, फिर PQ1 फार्मूला बुक, PQ2 डिटेल बुक, EQ1 फार्मूला बुक, EQ2। गाइस, जब आप बुक को सेकेंड, थर्ड या फिर 4th टाइम रीड कर रहे हो तो उसे फास्ट करते जाना है। ओके, जितना फास्ट आप कर सको, और सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस देनी है, उसे चेंज ना ही करो तो ही अच्छा है। ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस करीब की दुआ लगेगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना।